पंजाब में एक खतरा पैदा हो गया है। कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात हो रही है। कोई भी इसे काम करता है, कोई भी, वो क्रिश्चियन नहीं है। मैं तो कहूंगा कि वो इंसान भी नहीं है। आप कह दीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने आए मिलियंस, उनमें से कितने को हम बना दिया क्रिश्चियन। मैं एक शब्द में बोलूं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन। यस, कोई भी धर्म को व्यवसाय बनाए, वो नहीं होना चाहिए। जो मेनलाइन चर्चेस हैं, मसीह महासभा उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में कंडेम करते हैं। जो भी घटनाएं सामने आ रहे हैं उसमें जीसस का हिस्सा है, चर्च का हिस्सा है। क्लैरिफाई करना कि ये बाइबल के संबंधित है कि नहीं, बाइबल इसकी इजाजत देती है कि नहीं। फेसबुक पे चलता है, अंकुर नरूला है, वो किसी को टच करता है उसके दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो खोजेवाल वाला एक है, वो भी दो हस्बैंड वाइफ, दियोल, मिस्टर दियोल एंड उनकी वाइफ, वो भी ऐसे ही दिखावा सा करते हैं। कोई भी इंसान कहे कि मेरे में शक्ति है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो परमेश्वर का अपमान कर रहा है। आज यहाँ जो साहब के साथ बात हुई और बाकी उनके स्टेट के साथ, ये बिशप एग्नेलो जो कि जालंधर के बिशप हैं, मैं सामंत रहे हूँ, सीएनए के बिशप यहाँ, और यहाँ बिशप डेंजल पीपल जो कि चंडीगढ़ डाइस के बिशप हैं सीएनए। तो कुछ जो सिख कम्युनिटी के लिए कुछ प्रॉब्लम आई है कि कुछ जो अपने आप को चाहे प्रचारक कहते हैं, पादरी कहते हैं, प्रॉफेट कहते हैं या अपोस्टल कहते हैं, बिशप भी कहते हैं, वो कुछ सिख जो धर्म के सेंटिमेंट्स हैं उसको हर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसे काम हो रहा है जिसकी वजह से आज पंजाब में एक खतरा पैदा हो गया है। कम्युनिटी को डिवाइड करने की बात हो रही है। तो उसके बारे में बात हुई, उन्होंने कुछ प्रूफ के हिसाब से हमें हमारे सामने पेश किया, जिसको हमने देखा और हमने एज ऑन बिहाफ ऑफ द मेनलाइन चर्चेस जो कि रोमन कैथोलिक चर्च, सीएनए, सैल्वेशन आर्मी, मेथोडिस्ट चर्च है और सेवेंथ एडवेंटिस्ट है, तो उनके तरफ से ये जरूर हमने कहा कि वी आर वेरी सॉरी कि ये तो नहीं होना चाहिए। कोई भी इसे काम करता है, कोई भी, वो क्रिश्चियन नहीं है। मैं तो कहूँगा कि वो इंसान भी नहीं है, क्योंकि कोई भी धर्म का व्यक्ति और किसी धर्म का अपमान करने का अधिकार उसको कौन दिया है। तो इसमें आपका सिर्फ अपमान नहीं हो रहा है, हमारा अपना भी अपमान हो रहा है। उन्होंने कहा कि आपने क्यों इसको कंडेम नहीं करते हो। आप भी प्रेस वाले, आप भी जानते हो कि हम कंडेम करते हैं और कोई भी इसे काम करते हैं उसको हम डिसोन भी करते हैं। और ये जो पब्लिक को सचेतन करने की बात है कि आज जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है कि कौन पादरी बन सकता है, कौन बिशप बन सकता है, कौन क्या बन सकता है, उसकी स्पष्टीकरण हम एक हुक्मनामा पे मसीह महासभा की तरफ से उसको जारी करेंगे ताकि पूरे पब्लिक को पता चले। और बाकी जो अकाउंटेबिलिटी की बात है, जो भी हमारा कहना नहीं सुनेगा हम ओपनली उसको कंडेम करेंगे और डिसोन भी करेंगे और हम कहेंगे कि इनके साथ कोई भी संपर्क ना रखे। बाकी जैसे मैंने कहा कि जो भी वहाँ जाकर अपने आप को कोई पोस्ट करता है कि मेरे में शक्ति है कि मैं कर सकता हूँ और वो दिखाकर किसको अट्रैक्ट करता है जो कि गलत है, वो हम खुलेआम उसको कंडेम कर रहे हैं। जो बोल देते हैं कि माँ के बाहर चर्च के चमत्कार चर्च लिखा हुआ है। वैसे तो हर एक धर्म में चमत्कार होते हैं, लेकिन एक बोर्ड लगा के रखना चमत्कार चर्च और साथ में तीर लगा देना, क्या ये थोड़ा सा भ्रामक नहीं है, मिसलीडिंग नहीं है? लेट मी, मैं एक शब्द में बोलूं, कमर्शियलाइजेशन ऑफ रिलीजन। यस, कोई भी धर्म को व्यवसाय बनाए, वो नहीं होना चाहिए। जो मेनलाइन चर्चेस हैं, मसीह महासभा उसको स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में कंडेम करते हैं। आप पिछले तकरीबन 30 साल से हम देख रहे हैं, आप यहाँ पे अमृतसर में अपना ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, आपको कभी किसी कंट्रोवर्सी में पड़े नहीं देखा। ये जो नए लड़के आ रहे हैं वो एकदम से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ की जो परंपरा है सिखिज्म के बारे में, पंजाब के बारे में, हम दुनिया में बोलते हैं, गर्व करते हैं। मैं खुद पंजाबी नहीं हूँ, मैं उड़ीसा का बंदा हूँ। हमारे स्कूल में मेरा जो
ऑफिस सेक्रेटरी हैं, वो सिख है, सरदार जी है, जिसके पास मेरा पासबुक तक उसके पास हो रहता है। मैं इतना ट्रस्ट करता हूँ। हमारे ऑफिस में हिंदू भी हैं। हम हमारे स्कूलों में कश्मीर स्कूल है कि उसमें सारे सिख और बाकी कम्युनिटी के लोग हुए। 150-200 से हम इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं। आप कह दीजिए कि हमारे इंस्टीट्यूशन में जो पढ़ने आए मिलियंस, उनमें से कितने को हम बना दिया क्रिश्चियन। जैसे कि प्रूफ अभी कह रहे हैं, तो मेनलाइन चर्चेस हम अकाउंटेबल हैं और आज नहीं, हम जवाबदेही है, जवाब देते रहेंगे। पर ये काम हमें एक साथ मिलकर काम करना है। ब्लेम गेम में हम नहीं आना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहते हैं। जितने बिशप्स हैं हम एक साथ हैं, एक प्लेटफॉर्म में हैं और हमने अपने ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया। इन फ्यूचर कोई कोऑर्डिनेशन रखने के लिए कुछ खास प्लान किया गया है? मसीह महासभा का मीटिंग अभी बार हो रही है। कल भी जालंधर में मीटिंग हुई थी, इससे पहले अमृतसर में हुई थी और आज यहाँ हमारी मीटिंग हुई, ज्वाइंट मीटिंग। इसके बाद सजेशन दिया गया कि एक ज्वाइंट कमेटी हम करेंगे। कोई भी इंफॉर्मेशन हो फटाफट इंफॉर्मेशन के बैठो और जो भी करते हैं उसको बुलाओ, क्योंकि वो अकाउंटेबल है, उनको बुलाओ और वो आएंगे और स्पष्टीकरण देंगे तो ठीक है, नहीं देते उनके खिलाफ कार्रवाई करो। ऐसी ज्वाइंट मीटिंग सब होती रहेंगी ऑफ कोर्स, वही एक ही रास्ता है। तो आपका कहना है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको आप समाज से निकालेंगे, बाहर करेंगे, अगर नहीं मानेंगे तो देखिए, पहले जो भी घटनाएं सामने आ रहे हैं उसमें जिसका हिस्सा है, चर्च का हिस्सा है क्लैरिफाई करना कि ये बाइबल के संबंध है कि नहीं, बाइबल इसकी इजाजत देती है कि नहीं। कोई भी बिब्लिकल प्रिंसिपल जो है जिसमें कि हम सब धर्म का सम्मान करते हैं, प्यार और हम अहिंसा के बारे में कहते हैं, उसके खिलाफ कोई भी करता है तो उनको एक्सपोज करना हमारा काम है। और बाकी हम उनसे बात भी करेंगे, बात करने के लिए भी हम तैयार हैं। नहीं मानेंगे तो डेफिनेटली हम कहेंगे। ये जो फेसबुक वाले पास्टर हैं, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये है कि देखिए, हम जो मेन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे रोमन कैथोलिक चर्च हो, CNA हो, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। एक पादरी बनने के लिए उसका एजुकेशन, उसके थियोलॉजिकल ट्रेनिंग, उसको कैसे चुना जाता है, उसको ट्रेन किया जाता है, उसमें 10 साल 12 साल 15 साल लग जाता है। तो कोई भी डिसिप्लिन के जरिए में ना जाकर वो अपने आप को डिक्लेयर करता है और वो तो गलत है। तो जो प्रोसीजर होता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं, ये कंफ्यूजन पैदा करता है। जैसे फेसबुक पे चलता है अंकुर नरूला है, वो किसी को टच करता है उसके दौरा पड़ना शुरू हो जाता है। वो खोजेवाल वाला एक है, वो भी दोनों हस्बैंड वाइफ दियोल, मिस्टर दियोल एंड उनकी वाइफ, वो भी ऐसे ही दिखावा सा करते हैं। इनके पहले देखिए, चाहे क्रिश्चियन हो चाहे सिख हो, हम करिश्मा में विश्वास करते हैं, क्योंकि ये खुदा का काम होता है, कोई इंसान का काम नहीं होता है। कोई भी इंसान कहे कि मेरे में शक्ति है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो वो परमेश्वर का अपमान कर रहा है। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਈਸਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਲੈਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਈਸਾਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਹੈ ਮਸੀਹ ਮਹਾਸਭਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਕਰਾਂਗੇ।